फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो यहाँ पे हम लेके आ गए हैं न्यू वीडियो ऑफ मियोसिस वन का, क्योंकि आपको पता है कि हमने पिछले वाले वीडियो में जो ऑलरेडी कर लिया था मियोसिस वन के प्रोफेस वन के बारे में। भले ही वो प्रोफेस वन हो जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट लेप्टोटीन के बारे में, हमने पढ़ा था जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये सारे पार्ट जो है हम इस कवर अप किए थे पिछले वीडियो पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज जो हम करने वाले हैं न्यू कंसेप्ट, मतलब मियोसिस वन का ही ऑफकोर्स रहेगा, हेटेरोटिपिक डिवीजन का ही हम करने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के ओवर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस वन, हेटेरोटिपिक डिवीजन ऑफ मेटाफेज वन। तो हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में होता क्या है एक्चुअली। तो हमने पिछले की फेसेस में हमने देखा, मतलब प्रोफेस वन में देखा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस में कि क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब कौन सा फेज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, इसके मेटाफेज़ के बारे में। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। तो क्या होता है एक्चुअली कि इसमें जो मेटाफेज़ है, मैंने एक सर्कल ले लिया है ऑलरेडी। तो क्या होता है, हमने पता था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो था वो प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन में डिसअपियर होने शुरू हो जाता है। किस में होता है ये प्रोसेस? डाइकाइनेसिस के प्रोसेस में होता है, राइट। तो अब आगे क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। तो जो सेंट्रियोल्स हैं जो ऑपोजिट पोल्स में मूव हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑपोजिट पोल्स में मूव हो रहे हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर स्पिंडल अपैरेटस बना लेते हैं ऐसे टाइप के। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पिंडल शेप के होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, इसे हम स्पिंडल अपैरेटस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब ये जो है क्रोमोसोम्स की अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऐसे टाइप के आप थोड़ा थोड़ा देखोगे, इसे हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। तो इससे ये जो ऐसे ऐसे रेज होते हैं उसे हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। ठीक है, एस्ट्रल रेज इसे हम कहते हैं। ठीक है, उतना सही से नहीं वो अभी यूज़ हो रहा है, मे भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, तो दोनों साइड से होता है, और इसमें कुछ होते हैं पार्ट, उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स, किसी को हम कहते हैं बहुत सारे रेज होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज एस्ट्रल रेज। ठीक है, ये जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखने मिलेगा, दीज आर कॉल्ड एस्ट्रल रेज। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले मैं इस सबको जो है पूरा पिक्चर जो है साफ़ कर लेती हूँ, देन हम अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे, एंड देन हम क्लियरली जानेंगे अबाउट मेटाफेज वन के बारे में। अब यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है हमारा सेंट्रियोल्स जो पैक्ड है विथ सेंट्रोजोम्स। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा जो पिक्चर थोड़ा सा वो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नाउ इन लोग क्या करते हैं, इक्वेटर के पास आने लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये वेल डेवलप्ड हो जाता है, मतलब अच्छे से डेवलप्ड हो जाता है, उसके जो फाइबर्स है अच्छे से बन जाते हैं। अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब फाइबर जो है वो अच्छे से बन चुका है। ठीक है, अब जो टेट्राड्स मैंने आपको बताया था कि जब वो एक साथ ऐसे प्लेन होते हैं, ठीक है, उसे हम एज अ मतलब वो लिखते किसकी तरह दिखते हैं, टेट्राड्स की तरह। तो अब वो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अब उनका जीन्स एक्सचेंज हो गया है कौन से फेस में, प्रोफेस वन के फेस में, तो वो लोग कुछ ऐसे दिखते हैं। अब जैसे ये है, अभी तो मैं सारे ऐसे ही बना रही हूँ, और यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ये जो भी कर रही हूँ मैं आपके। अब देखो कि इसमें जो इनका जो सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोमियर, सॉरी लाइक कि सेंट्रोजोम, ये जो बीच का जो होता है ये वाला सेंट्रोजोम, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है, दीज आर अटैच टू दिस। ठीक है, वो उस स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं। ये थोड़ा सा जो है ये वाला ऐसे अटैच्ड होके जाएगा। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर इनका होता है, दे आर अटैच टू स्पिंडल अपैरेटस। ठीक है, तभी तो कुछ ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण जो है वो जो होते हैं क्रोमोसोम्स जो ऑपोजिट पोल्स में वो मूव होना शुरू कर देते हैं। देयर आर सम टाइप ऑफ फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्स होते हैं जिसके वजह से वो जो है ऑपोजिट पोल्स में मूव होना शुरू करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज एनाफेज वन। ठीक है, ऑफ मियोसिस वन हेटेरोटिपिक डिवीजन। तो अब ऐसे ऐसे क्रोमोसोम से मैं एक और क्रोमोसोम यहाँ पे बना लेती हूँ विथ सम डिफरेंट एल्स कलर। तो यहाँ पे मैं ले लेते हैं ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक से है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये इससे बाहर जा रहा है, सो नेवर माइंड।
ओके, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा जो है रफ करके एंड देन मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ से ऐसा जा रहा है एंड या वी आर टेकिंग दिस ब्लैक कलर। ओके, तो थोड़ा बहुत तो पास है ये। अब क्या हो रहा है कि अभी इनके जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जीन्स हम ले लेते हैं इसके रेड कलर से, ठीक है। तो अब इनका जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो अब देखो जो येलो वाला जो है क्रोमोसोम्स, वो किसके साथ वो जीन्स एक्सचेंज होता है। तो सपोज़ इसने जो है ये वाला येलो पार्ट इसने दे दिया, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है इसने भी इसको येलो दे दिया, येलो क्रोमोसोम का आ गया जीन्स इसके पास भी। जिसके पास जो ब्लैक वाला उसके पास येलो आ गया एंड जो येलो वाला है उसके पास ब्लैक वाला आ गया, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का, और देखो यहाँ पे जो येलो वाला है उसके पास ब्लैक आ गया, यहाँ पे भी जो येलो है वहाँ पे ब्लैक आ गया, यहाँ पे भी ब्लैक आ गया, यहाँ पे भी ब्लैक आ गया। एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो ऐसा होता है। अब ये येलो वाला है और यहाँ पे ब्लैक वाला है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इसके पास जो है एक जीन्स ऐसा ब्लैक वाला हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो इसके पास जो एक जीन्स होगा वो ऐसा येलो कलर का आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे ही करके जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन में, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। तो इस प्लेन में जो है वो सारे जो है वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। कौन से प्लेन में? इक्वेटोरियल प्लेन में। ये सारे जो भी क्रोमोसोम्स हैं, ये जो जितने भी आप क्रोमोसोम्स देखोगे सारे इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। मतलब क्या, जो ऐसा प्लेन बनाता है जो ऐसे रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके सारे क्रोमोसोम्स जो हैं ऐसे करके अटैच हो जाते हैं। इन विच फेज? इन मेटाफेज 1, ठीक है। ऐसा होता है किसमें? मेटाफेज 1 के टाइम पे ऐसा होता है। सच में आया? क्या होता है, जो टेट्राड्स होते हैं वो अपने इक्वेटर के पास अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। अलाइन होना मतलब ऐसे लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो होमोलोगस टेट्राड्स के साथ या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ऐसे एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट तो आ ही गए होते हैं। और फिर क्या होता है कि रिपल्सिव फोर्सेस के कारण जो है वो एनाफेज 1 शुरू होता है, जहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स, अब जैसे इसका मैं एक और कोई ले लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो वाला जो पार्ट है, इतना पार्ट ये चला जाएगा किसी और के पास। मतलब जो एक क्रोमोसोम है यहाँ पे एक और अलाइन है, ठीक है। मतलब वैसे तो होते सब एक ही उस पे अलाइन, देखोगे कैसे यहाँ पे आधा इस साइड अलाइंड है, आधा इस साइड अलाइंड है, राइट। देखो आधा इस साइड अलाइंड है और आधा इस साइड अलाइन है, मतलब लेकिन क्या है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे ही अलाइन है। तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही मैं बना देती हूँ। तो क्या हो रहा है कि इसका जो अभी ये एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। मतलब क्या कि ये देखो, अब एक ये वाला क्रोमोसोम वाला है, एक ये वाला क्रोमोसोम है। तो ये वाला जो है ये इसकी तरफ आ जाएगा, जो दूसरा वाला है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब एक इस साइड आने लगेगा, वेरएज़ जो दूसरा है वो इस साइड आने लगेगा। पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ये कंजस्टेड लग रहा है, बट होप्सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक्चुअली में होता क्या है इस फेस में, ठीक है। तो ऐसा होता है कौन से फेस में? मेटाफेज 1 ऑफ हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट फेज के ऊपर चलते हैं और उसमें भी हम जान लेंगे कि उस फेज में जो है ऐसा क्या होता है। दैट इज एनाफेज, राइट। एनाफेज में पता ही होगा क्या होता होगा, क्योंकि हमने माइटोसिस जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एनाफेज के फेज में। तो एनाफेज 1, अब एनाफेज 1 में क्या होता है, जो हमने नॉर्मल पढ़ा था, किसमें हमने पढ़ा था? माइटोसिस में, राइट। तो उसमें भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे स्पिंडल अपैरेटस है, यहाँ पे भी स्पिंडल अपैरेटस है। अब मैं आपको जो है एक क्रोमोसोम के साथ मैं करके दिखाऊंगी, सारे में नहीं बताऊंगी। मैं ज़्यादा जो है फाइबर्स में ये नहीं बनाने वाली, बिकॉज फिर वो कंजस्टेड लगता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 ही बनाया है, ठीक है। तो अब क्या उनका एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अब 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं, बिकॉज देर आर 2 क्रोमोसोम्स, राइट। तो कितने? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। एक सेकेंड, ये कभी कभी जो है ना ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, ऐसे 2 रहते हैं, ठीक है। सेम कोर्स अगर मैं यहाँ पे सपोज दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा। एक तो अब एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है, मतलब 2 सेंट्रोमियर यहाँ हो गए, ठीक है। उनके जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे अटैच्ड रहते हैं, मतलब इनका शेप जो होता है वो ऐसे हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं अभी काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे शेप के हो जाते हैं। तो ऐसे जो है ना उनके 4 आर्म्स हो जाते हैं, या एग्जैक्टली ऐसे ही शेप उनका होता है, ठीक है।
तो क्या होता है यहाँ पे जो दो दो जो है क्या वो सेंट्रोमियर हो जाते हैं, बिकॉज अभी पहले वो कैसे थे, पहले वो ऐसे एक्स शेप में थे, ठीक है। जब उनको अगर हम ऐसे ऊपर से ऐसे पकड़ने की कोशिश करें, यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ से अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूँ तो वो ऐसे दिखेंगे ना, ऐसे 4, ऐसे लगेगा कि एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे ऐसे 4 आर्म्स बन रहे हैं, राइट। तो उसमें से जो एक आर्म उनका जो होता था वो होता था कोई और कलर का, बिकॉज जीन्स जो था वो क्या होता एक्सचेंज था, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे अभी मैं येलो से कर देती है, तो यहाँ अगर सपोज जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो चुका है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। तो ये है जो तो है ये ब्लू क्रोमोसोम, उसका जीन्स एक्सचेंज हो गया है। दूसरी साइड में बोलो अब सपोज ये जो है ये ऐसा 4 आर्म बन चुका है, ठीक है, 3 और ये 4, सपोज ये पता नहीं सही से काम नहीं कर रहा है अभी, पता नहीं क्या हो गया। ये मैं इस साइड का इरेज कर देती हूँ, ओके नेवर माइंड। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 4 आर्म्स बन चुके हैं, राइट। अब यहाँ का जो है कोई एक सपोज ब्लू वाला अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक साइड जो है वो ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। तो उसका जो एक्चुअल पिक्टोरियल क्या होता है कि ना ये हुआ, ठीक है। मैं अभी वो स्पिंडल फाइबर्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स हुए, अब वो जो है ना वो ऐसे यहाँ पे सपोज यही पिक्चर यहाँ पे आता है, ठीक है। ये इसकी तरफ मूव होने लग जाएगा, जो दूसरा वाला आर्म है दूसरा क्रोमोसोम वो इसकी तरफ मूव होने लग जाएगा। फिर इसी साइड से वही सेम जो यहाँ पे है वो इधर मूव होने लग जाएगा, तो दूसरा वाला है वो इधर मूव होने लग जाएगा। तो इसका जो पिक्चर है मैं यहाँ पे साइड में जो है पुट कर दूँगी, कैसा दिखता है क्योंकि मैंने जो खुद से ड्रॉ किया रहेगा मैं अच्छे से ड्रॉ करके वहाँ पर पुट कर दूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली ऐसा होता क्या है उसमें, ठीक है। तो चलते हैं, आप मिलते हैं, चलते हैं, आप शुरुआत करते हैं हम। तो आपने पता चल गया एनाफेज में एक्चुअली होता क्या है कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मतलब ऊपर की तरफ पुल होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज आपको पता है मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ऑफ कौन सा पहला जो वीडियो था मियोसिस 1 का प्रोफेस वाले में मैंने बता दिया था कि उसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं बिकॉज क्रोमोसोम्स और डिक्रीज हो गए। तो यहाँ पे जो आप उन लोग दो क्रोमोसोम्स बनेंगे, एक ये वाला पार्ट है वो निकलेगा और दूसरा ये वाला पार्ट निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे टोटल जो है 2 निकल जाएंगे, तो इट्स अ रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसा होता है। फिर क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स मैंने बताया था, फिर भी एक बार वापस बता देती हूँ। सिस्टर क्रोमैटिड्स अब ये एक आर्म है उनका, तो ये एक आर्म को हम 1 सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ये दूसरे आर्म को हम 1 सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो ये दोनों को हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। एस लग जाता है तो हम क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक साथ जो है ये आधा पार्ट जो है ना वो इसमें चला जाएगा, आधे क्रोमोसोम्स और आधे इसमें चले जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग नहीं होते हैं इसमें। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसलिए तो वो ऐसा शेप बनाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ को उठा लो, कोई भी अगर कपड़ा भी होता है, मैं आपको लास्ट ऑफ द वीडियो में दिखा दूँगी कि कैसे एक्चुअली वो बनता है, ठीक है। मतलब एनाफेज में कैसा होता है, तो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं बता दूँगी उस एग्जाम्पल से, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोम्स कैसे उठते हैं, ठीक है, मतलब कैसे वो दिखते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है उनको ऐसे पुल ऊपर की तरफ, आप कोई भी कपड़े को भी पुल करोगे ना तो ये ऐसे ही शेप बनाएगा, ऐसा 2 और यहाँ पे बहुत सारे आर्म्स बनेंगे, ठीक है, ऐसा ही लगेगा। तो जैसे आप बोलते हो जैसे वो कॉक होता है ना, बैडमिंटन का जो कॉक होता है वो बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिसजंक्शन होता है, तो एक इस साइड मूव होने लग जाता है, एक इस साइड मूव होने लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ होता है किसमें, एनाफेज 1 में, ठीक है। तो और इसमें क्या होता था, रिकॉम्बिनेशन हुआ रहता था, वो भी जो है एक्सचेंज होके अब 2 जेनेटिक्स मटेरियल निकल गए, एक यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से निकल गए। तो अब आगे के फेज पे देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो लास्ट फेज है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा कि 2 हैप्लॉइड, अब जैसे यहाँ पे है अब जो है ये आधा आधा बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि क्या वो हल्का सा इनमें जो है पुल टाइप का आने लग जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में जो होता है वो पूरा एक क्रोमोसोम रहते हैं, राइट, स्टार्टिंग में पूरा एक क्रोमोसोम रहते हैं। फिर क्या होता है उसमें जो है हल्का सा पुल आने लग जाता है, पुलिंग का जो स्ट्रक्चर वो शुरू हो जाता है किसमें, टीलोफेज 1 में, ठीक है। एग्जैक्टली उतना नहीं आता है, मैं वापस से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सपोज एक मैंने यही सर्कल ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बना है। अब क्या होता है कि दोनों साइड से यहाँ से भी हल्का हल्का जो है पुल आने लगेगा, वेराज जो इस साइड से भी है जो पुल आने लग जाता है, ठीक है। तो दोनों साइड से पुल होने की वजह से वो ऐसा शेप उनका जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ऐसा शेप बनना शुरू हो जाता है किसमें, टीलोफेज में। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं
राइट, बिकॉज आधा इस साइड इसके साइड चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम्स आधा इसके साइड चले जाएंगे क्रोमोसोम्स, तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ पोल्स रिपल्सिव फोर्सेस के कारण। ठीक है, अब क्या होता है कि इस फेस में अब वो दो ऐसे अलग अलग उनके बीच में हल्का सा गिचावट आ जाता है, आप देखोगे इस साइड से भी है एंड इस साइड से भी है, राइट। तो अब दोनों के कारण तो दो अलग अलग क्रोमोसोम, तो इसमें जो क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब आने लग जाता है। ठीक है, क्या होता है सब जो है वापस आने लग जाता है और वो दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं। फाइनली क्या होता है, ऐसा होने के बाद जो है उनके अंदर जब न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर सब आ जाता है तो ये दो डॉटर, इसे हम कहते हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। क्यों डॉटर न्यूक्लियाई, बिकॉज क्या होता है इसमें कि जो है न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है यहाँ के, इसके अंदर जो न्यूक्लियस था ये वाला, उसका डिवीजन हो रहा है। अब इसके पास जो होता है नेक्स्ट होता है विच इज़ साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 का ही जो होता है साइटोकाइनेसिस 1 होता है। उसमें क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है कि दोनों सेल्स अलग अलग निकल जाते हैं ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे एक निकल जाता है, यहाँ पे दूसरा, तो मतलब देखो कि कितना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितना यहाँ पे बिल्ड हुआ है, राइट, कितना बिल्ड हुआ है कंस्ट्रक्शन, जिसके कारण जो है ये पूरा ऐसे दो अलग अलग सेल्स में कन्वर्ट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इनके बीच में ये जो गैप है वो हो गया है। आपको मैंने बताया था साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, वेरएज एनिमल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होता, राइट, जिसे हम फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं, किसमें, प्लांट सेल्स में। तो वो तो टॉपिक अलग सी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पहले वाले वीडियो में, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो वापस वही सेम चीज़ यहाँ पे जो न्यूक्लियस अब जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो वापस अनकॉइल होने लग जाते हैं। ठीक है, अनकॉइल हो जाते हैं और लंबा लंबा जो है जैसे पहले था क्रोमैटिन मटेरियल जैसा ही वापस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या था, पहले एक सेल था, मतलब क्या, अब मैं ऑल ओवर टोटली बताऊँ तो क्या होता था कि देखो ऑल ओवर में बताओ तो ऐसा होता था कि पूरा, मैं सपोज सारा मैं क्लियर आउट कर देती हूँ क्योंकि हम पूरा एक अच्छे से ओवरलुक देखने वाले हैं। ओके, तो एग्जैक्टली क्या होता था कि सारा जो है जैसे पहले था, पहले कितना ये कितना देता था, डिवाइड होकर देता था 2 क्रोमोसोम्स। कौन सा, माइटोसिस में। मियोसिस में क्या हुआ, अब यही एक क्रोमोसोम फर्दर डिवाइड होकर 2 और क्रोमोसोम बना दिया, जिसने हमने अभी देखा जितने भी मियोसिस प्रोसेस हुए, राइट, मियोसिस 1 मियोसिस 2, सेम वही दूसरा सेल भी वही प्रोसेस करेगा। तो टोटल कितना बन गया, मतलब क्या कि मियोसिस से टोटल हमें कितने मिले, से 4 मिले, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं किसमें, मियोसिस से। ठीक है, तो अब एक का हम कंसिडर करके चलते तो कितना मिला हमें, 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले हैं किसमें, कैरियोकाइनेसिस के बाद कितने मिले हमें, 2 हैप्लॉइड सेल्स मिले हैं। अगर हम एक ही सेल्स को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो हमें कितना मिला है, 2 हैप्लॉइड सेल्स। समझ में आया, ऐसा ऐसा होता है किसमें, साइटोकाइनेसिस 1 में। ठीक है, कई कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग जो है सीधा जो है नेक्स्ट उसमें रेस्टिंग फेज जिसे हम कहते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हर एक जो सेल होता है, ठीक है, वो मतलब सेल साइकिल वाला अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो क्या होता है उसमें कि हर एक फेस के बाद, मतलब हर एक पीरियड के बाद जो है वो जो सेल होता है वो एक फेस में जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज इंटरफेस। क्या उसे हम कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे अभी शायद ये काम नहीं कर रहा है सही से, तो इसे हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल होता है वो इंटरफेस में चला जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब ये केस में जो है ऐसा नहीं होता है। इसमें जो सेल होता है वो इंटर वाले फेस में, मतलब वो रेस्टिंग फेस में तो जाता है, बट वो इंटरफेस में ना जाके वो करता है इंटर काइनेसिस। ठीक है, वो क्या करता है, इंटर काइनेसिस, NE है ये। ठीक है, इंटर काइनेसिस करता है। इंटर काइनेसिस में क्या फ़र्क है इंटरफेस और इंटर काइनेसिस के बीच में, तो बस फ़र्क इतना है कि इंटरफेस में जो सेकेंड फेस होता है इंटरफेस का, जो सेकेंड साइकिल होता है S फेस वाला, ठीक है, G1 के बाद S फेस होता है, तो जो S फेस में जो DNA रेप्लिकेशन होता है ये इसमें नहीं होता। यहाँ पे यही चीज़ का मेन फ़र्क आ जाता है, जो DNA होता है उसका रेप्लिकेशन नहीं होता है इंटरकाइनेसिस में, इसलिए वहाँ पे इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरकाइनेसिस है। मतलब क्या कि जो मियोसिस 1 हो जाता है तो उसके बाद वो किसके कौन से फेस में चला जाता है, इंटरकाइनेसिस के फेस में चला जाता है। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस के बीच का डिफरेंस क्या है, DNA रेप्लिकेशन का
डिफरेंस है। इंटरफेस में डीएनए रेप्लिकेशन होता था, इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। यही था फ़र्क, क्यों ऐसा इंटरकाइनेसिस और इंटरफेस में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और फिर साइटोकाइनेसिस में वापस वो हो जाएगा, और अब आगे जो होता है सेकेंड मियोसिस होता है, जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गई मैं आपको कि कोई कोई केसेस पे क्या होता है कि जैसे एनाफेस हुआ उसके बाद डायरेक्टली जो है वो प्रोफेस ऑफ मियोसिस 2 शुरू हो जाता है, प्रोफेस 2 ऑफ मियोसिस 2 शुरू हो जाता है डायरेक्टली। ऐसा होता है कई कई केसेस में, लेकिन जो है ज़्यादा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है, बट कोई कोई ऐसा केसेस होता है जहाँ पे ऐसा हो जाता है सीधा एनाफेस के बाद जो है सीधा प्रोफेस 2 शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहीं तक का था हमारा आज का वीडियो। सारे हमने टॉपिक्स देख लिए, साइटोकाइनेसिस 1 देख लिया, टीलोफेस 1 देख लिया, हमने एनाफेस 1 देख लिया, हमने मेटाफेस 1 के बारे में पढ़ लिया, और हमने यहाँ तक कि ये सारे जो कंसेप्ट थे, ये मियोसिस 1 का हाइड्रोटिपिक डिवीजन का प्रोफेस 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सारे चीज़ें हमने जो है इस वीडियो में कवर अप कर लिए। सारे नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया था, बट जो पहले की चीज़ें थी ये सारी वो हमने सारी चीज़ें जो है कवर अप कर लिए थे। तो कैसे लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये मियोसिस 1 का प्रोसेस समझ में आया कि नहीं ज़रूर हमें ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन एक्टिव है। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हमारा जो दूसरा चैनल है कुकिंग एंड फन, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ पे भी हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी व्लॉग्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।